एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को टी लीफ कंपोस्ट के बारे में बताने जा रही हूं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई कंपोस्ट अवेलेबल नहीं होता है तो ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें अच्छी खाद बनानी है, इसलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, ये टी लीफ कंपोस्ट है। ये मेरी बनी हुई कंपोस्ट है और काफ़ी पुरानी है, मुझे लगता है 2-3 साल हो गए होंगे इसको, इसीलिए ये सूखी सूखी दिख रही है आप लोगों को। लेकिन जब हम टी लीफ कंपोस्ट बनाते हैं तो ये गीले फॉर्म में होता है, मॉइस्ट होता है। और ये अभी मैंने चाय की पत्ती नीचे से लेके आई हूँ। चाय को अच्छे से धो के इसकी पत्ती को छान के, ये यूज्ड लीफ टी है, ये हमें चाहिए। और टी लीफ बनाने के लिए गुड़, ये मैं अपने कंपोस्ट में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन में जो माइक्रोब्स होते हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनका ये फूड होता है। गुड़ की वजह से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और आपका कंपोस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो हमें अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बनाना है, क्योंकि कंपोस्ट तो आप अगर टी लीफ को ऐसे ही कलेक्ट करते रहें तो भी बन जाता है समय के साथ, लेकिन जब हम प्रोसेस के साथ बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी खाद बनती है। कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसे तो हम प्लास्टिक के कंटेनर में भी कंपोस्ट बना सकते हैं, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खाद इस तरह के मिट्टी के बर्तन में बनती है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से हवा का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, उससे हमारी खाद अच्छी बनती है। तो हमें इस तरह का मटका लेना है, आप बड़ा मटका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, मेरी टी लीफ की कंपोस्ट ये अभी प्रोसेस में है। इसमें मैंने थोड़ा एक्सेल भी यूज़ किया हुआ है, जिससे इसमें और कैल्शियम भी ऐड हो सके। आप यहाँ वाइट देख रहे होंगे, इसमें ये एक्सेल है। और आप देखें, ये अभी इसमें कोई भी आपको कीड़ा नहीं दिख रहा होगा, जबकि ये अभी प्रोसेस में है, ये फुली डिकम्पोज नहीं हुआ है। इसी तरह से आपको हर दिन जो आप यूज़ करते हैं टी लीफ को, उसे अच्छे से धोएं ज़रूर, क्योंकि नहीं धोने से उसमें अगर चीनी की मात्रा रह गई तो उससे चींटियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। तो अच्छे से धो के डेली इसमें डालते जाएं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखें। और हमें गुड़ भी इस तरह से डालना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अंदाजे से थोड़ा गुड़, जैसे मैंने इस इतने छोटे मटके के लिए इतना सा गुड़ लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेंगे अच्छे से। इससे चींटियाँ नहीं आती हैं, आप बेफिक्र रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसमें डाल देना है। हमारी जो मैंने आज ये टी लीफ कंपोस्ट, इसको धो के छान के अच्छे से लेके आई हूँ, तो इसको भी ऐड करते जाएंगे। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, जितना आपके घर में यूज़ होता है उस अकॉर्डिंग। और इसको चम्मच से ऊपर नीचे ज़रूर करें, इस तरह से मिक्स कर दें। हर दिन जब भी आप इसमें ऐड करेंगे तो इसको थोड़ा इस तरह से मिक्स कर देना है। और आपको बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं रखना है। मेरे में भी ये थोड़ा ज़्यादा पानी दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं अभी इसमें गुड़ और पानी आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड की हूँ। तो थोड़ा मॉइस्चर लेवल ऐसा होना चाहिए, आप ज़्यादा पानी रखेंगे तभी कीड़े आएंगे। इसमें मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने से कीड़े नहीं होंगे। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इसको सबसे अच्छी बात है, इसको इस तरह के कॉटन के कपड़े से, इस तरह का जो कॉटन का कपड़ा आता है, इससे इसको बांध दें। जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें गुड़ ऐड कर दिया,
अब इसको बांध के रख दें। आप चाहें तो 2-3 दिन का इकट्ठे ही, अगर ज़्यादा खपत नहीं है घर में तो 2-3 दिन का टी लीफ इकट्ठा कर लें और उसको इसमें ऐड करते रहें। इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। आपके कंटेनर का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग और आपके प्लांट की जो एज है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करें। जैसे ये मेरा छोटा सा प्लांट है तो इसमें हम हर महीने ऐड करेंगे। पत्तियों वाले प्लांट में इससे बढ़िया और कोई खाद नहीं हो सकता है। घर में अगर आप इसके सिवा और कोई खाद यूज़ नहीं करते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो इतने छोटे से कंटेनर में, और हमारा पौधा चूँकि अभी छोटा है इसलिए हम बस 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे हर महीने, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके साइड में इस तरह से डाल दें। मिट्टी को थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर दें ताकि ये इसमें मिल जाए अच्छे से। ये तो इसका एक तरीका हो गया यूज़ करने का। ये थोड़ा बड़ा प्लांट है तो इसमें हम 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। जैसे जैसे आपके प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी और कंटेनर बढ़ता जाएगा उसी अकॉर्डिंग आप इसमें इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का ये है कि आप फोलिएज स्प्रे करें। फोलिएज स्प्रे का मतलब है इसकी जो लीफ है इस पे स्प्रे करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हमने 1 लीटर के करीब हमने ये पानी लिया है, इसमें अंदाजे से हम, जैसे हमें इस तरह के 4-5 प्लांट में स्प्रे करना है तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में ये 2 चम्मच हमने, 2 से 3 चम्मच हमने ये ऐड कर लिया। 2 से 3 चम्मच जो हमारी बनी हुई कंपोस्ट है उसको ऐड कर लिया। इसको हम 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, ये अगर आप इसे मिक्सी में पीस के पाउडर फॉर्म में डालते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हैं। और इसको छान के इस तरह की स्प्रेयर बोतल में, ये इस तरह के स्प्रेयर बोतल में डाल लें। इसमें आपकी मात्रा भी दिखाई हुई है, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मात्रा अगर इधर उधर हो जाए तो उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसका इस्तेमाल ध्यान से करें क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन रिच होता है। हमें इसका पत्तियों पे स्प्रे करना है इस तरह से। ये पूरी तरह भीग जाना चाहिए। इसको ऊपर नीचे इस तरह से करके, और इसके साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी आप फोलिएज स्प्रे करें, पत्तियों के ऊपर जब भी डालें तो टाइमिंग का ध्यान रखें। जैसे अर्ली मॉर्निंग करें या फिर इवनिंग में करें, जिससे कुछ देर के लिए इस पे ये गीली रहें पत्तियाँ। तो आप देखिए मेरे छोटे छोटे प्लांट हैं जो मैंने कटिंग से लगाए हैं और उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। मैं ये टी लीफ कंपोस्ट अक्सर इन पौधों पे ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। और देखें इसकी ग्रीनरी देखें, कलर भी बहुत अच्छा ऐड करता है इसमें। बहुत छोटे छोटे कंटेनर में लगा हुआ है लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। पूरी तरह से इसको गीला कर देंगे। हमें इसके लिए मार्केट नहीं जाना, हमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं खर्च करना है। इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। हर 15 दिन पे करें, बहुत अच्छा है। और अगर आप मिट्टी में ऐड करते हैं तो 1 महीना काफ़ी है। एक महीने पे 2-2, 3-3 चम्मच कंटेनर के हिसाब से डालते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे हमारा तुलसी का प्लांट है तो हम ये बचे हुए टी लीफ को सोचते हैं कि ये यूज़ किया हुआ है, और तुलसी हमारे लिए, हम उसकी पूजा करते हैं, हमारे लिए होली प्लांट है। तो उसमें आप कैसे इसका इस्तेमाल करें वो मैं बता दूं। आप 1/4 चाय की पत्ती को उबाल लें और ठंडा करके
उसको आप अपने तुलसी के प्लांट में डालें। इससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और अलग से आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है कि यूज्ड टी हम तुलसी में डाल रहे हैं, तो वो अच्छा साउंड नहीं करता, इसलिए आप ऐसा करके देखें। टी लीफ के इतने सारे बेनिफिट हैं कि मैं एक वीडियो में इसको आपको पूरा नहीं बता पाऊँगी। क्योंकि जैसे हमारा ये छोटा प्लांट है और बहुत ठंड का टाइम आएगा तो हमें अपने प्लांट इसके रूट को बचाने के लिए मल्चिंग करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टी लीफ कंपोस्ट भी मल्चिंग का एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे कि अगर हम इसकी आधे इंच की लेयर इसके टॉप सोइल पे डाल देते हैं तो ये इसकी जड़ें इससे प्रोटेक्ट रहती हैं। हमें इसके स्टेम के पास नहीं डालना है, मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। किनारे किनारे, जैसे अभी ठंडियों का टाइम आ रहा है तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट ठंड से बचे रहेंगे। इसके किनारे किनारे हमें इस तरह से ऐड कर देना है। देखिए ऐसे एक लेयर हमें ऐड कर देना है, बस ऊपर ऊपर स्टेम से हटके। हमारी मिट्टी में अर्थवर्म होते हैं तो टी लीफ उनका फूड भी होता है। जैसे ही हम टी लीफ डालते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर आते हैं इनको खाने के लिए, और आपकी मिट्टी का टेक्सचर दिन ब दिन और अच्छा होता जाएगा। एयरेशन का भी काम करता है। जैसे मिट्टी अच्छी होगी, भुरभुरी होगी तो जड़ों को ऑक्सीजन नेचुरली प्रोवाइड होगा। तो इतने सारे बेनिफिट हैं कि आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये कितना अच्छा कंपोस्ट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।